लोग डिजिट्स के बारे में, फिगर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लगती हैं उसके बारे में। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कि जब हम एक रीडिंग लेते हैं और एक क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स रिलायबल होती हैं और कुछ नॉन रिलायबल होती हैं। तो ये दो शब्द रिलायबल एंड नॉन रिलायबल, रिलायबल एंड नॉन रिलायबल, यहाँ से हम कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं। जैसे यहाँ से कोरबा गए, कोरबा जाके हम डिस्टेंस नापते जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसा करते करते वी हैव रीच्ड 13 किलोमीटर। देन आफ्टर दैट, a little after that, our destination is there. यहाँ हम बस स्टैंड पहुँच गए और यहाँ पर है 14 किलोमीटर। Then what we will say, how much is the distance of Korba? We will write it 13 kilometer. In this 13, 1 that is denoting 10. This is sure 10 kilometer, but we are not sure about the 3. So 10 is reliable, 3 is unreliable because it is slightly more than 3. Okay, यहाँ से बिलासपुर का distance, if I tell you this distance is 112 kilometer. What is sure? 100 is sure, 10 is sure, 2 is not sure. ये 2 का 2.25 भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है। तो ये श्योर नहीं है। और इसमें हमने एरर में पढ़ा है, कितनी एरर हम मानेंगे? 1 किलोमीटर। तो दिस इज अनरिलायबल डिजिट। ठीक है। इसके बाद हमने लिया बॉम्बे का डिस्टेंस। The distance of Bombay is 2134 kilometer. Suppose it is like this. Then what is reliable and what is unreliable? 2000 is reliable, 100 is reliable, 30 is reliable, 4 is not reliable. तो ये अब आपको समझ में आ गया। लास्ट डिजिट हमेशा कैसी होती है? अनरिलायबल। उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है पर इसमें नहीं हो सकता। So last one digit is unreliable and rest of the digits are reliable. ये हो गया unreliable and reliable digits. अब उसके बाद हमने एक क्वांटिटी और ली। This is 2100. बॉम्बे का डिस्टेंस 2100 किलोमीटर है। अब बताइए what is reliable, what is non reliable? तो आंसर है, ये तो हमने 100 बोला है और हम गिनती कैसे कर रहे हैं? 2000, 2100, 2200, 2300, आउट ऑफ दैट हमने किसको सेलेक्ट किया? 2100। सो 100 का हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका है? 1 और 2। इसमें रिलायबल कौन, अनरिलायबल कौन? दिस इज रिलायबल एंड दिस इज अनरिलायबल। और ये तो खाली हमको मल्टीप्लिकेशन बताता है कि 100 से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल क्वांटिटी हमने क्या बताई? 2 और 1। ठीक है। जैसे दिल्ली का डिस्टेंस 1800 किलोमीटर, कलकत्ता का डिस्टेंस 700 किलोमीटर, बॉम्बे का डिस्टेंस से 2100 किलोमीटर। लाइक आप देख रहे हैं ये 100 सब में लग रहा है। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 2। लेकिन हमारा एक्चुअल कंसर्न किसका है? 18, 7 और 21। उससे हमारा एक्चुअल कंसर्न है। तो इसमें अनरिलायबल कौन से होंगे? 8, 7 एंड 1। और रिलायबल कौन है? 1 एंड 2। ठीक है। तो ये है रिलायबल डिजिट्स एंड अनरिलायबल डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं? Significant means important to us and that makes the difference. अभी हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी देखी, 1800, 2100, 700. This is 13,100 like this. इसमें आप सब में देख रहे हैं which is not important to us, 100. It does not mean anything. It means 100. पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि वो हर एक में।
और ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, और ये हमको बताता है कि हमारी अटेंशन किसकी तरफ ज्यादा है, 21 की तरफ। 100 तो सभी है, तो ये 2100 में 1 इज इंपॉर्टेंट, 2 इज इंपॉर्टेंट, बट 00 इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। क्यों? वो सिर्फ 100 को बताने के लिए है कि क्वांटिटी कितनी बड़ी है। तो ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है? दिस क्वांटिटी इज इन हंड्रेड्स, सैकड़ों में बड़ी है। अब अगर आप बाजार से केले लेने गए तो एक ने आपको, एक रिलेटिव ने ऑर्डर दिया मेरे लिए 5 दर्जन लेके आना, दूसरे ने ऑर्डर दिया मेरे लिए 8 दर्जन लेके आना, तीसरे ने बोला मुझे 12 दर्जन लेके आना। तो आप किसको याद रखते हैं? 5, 8 और 12। डजन तो सब है, तो डजन हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। हम सिग्निफिकेंट किसको मानते हैं? 5, 8 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डजन सबके साथ। इसी तरह से यहाँ जो क्वांटिटीज हैं उसमें कौन इंपॉर्टेंट है? 18, 21, 7, 131, 100 तो सब। तो इसमें हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 3 एंड 1। 0, 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिलायबल अनरिलायबल में इसको देखिए, दिस फिगर इज अनरिलायबल, लास्ट एंड दीज आर रिलायबल। So significant figures are reliable digits plus unreliable digit plus 1 unreliable digit. ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक क्वांटिटी है 125, इसमें 1, 2 और 5 तीनों फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं। So how many significant figures are there? Answer: there are 3 significant figures. There are 3 significant digits. Now if I write 120, then I will say there are 2 significant figures. If I write 100, there is 1 significant figure. This only shows the magnitude, the order, the volume. So significant figure इसमें कितने माने जाएंगे? 1. इस तरह से significant figures कितने लेने हैं उसके लिए हमने छोटे छोटे रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स अब आप नोट करिए, मैं आपको बताता हूं। ओके, फर्स्ट इसका टाइटल दीजिए रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 1 सबसे सिंपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक क्वांटिटी हमने लिखी 135, ये सभी नॉन जीरो हैं, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? आंसर 3। ओके, ये सबसे पहला और सबसे सिंपल। दूसरा लिखिए, इन ए होल नंबर, इन ए होल नंबर the zeros on the right side, zeros on the right side and END, zeros on the right side and are non-significant, are non-significant. Okay. Zeros on the right hand side at the end, लास्ट में 0, 0, 0 जितने भी लगाते हैं सबको क्या मानना है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट कौन कौन है?
5, 4, 3 and 1 कितने फिगर हैं? 1, 2, 3, 4. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 हो गए. ये दूसरा रूल समझ में आ गया. ये नंबर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. आगे देखिए, अगर होल नंबर नहीं होगा तो नेक्स्ट लिखिए, all the zeros between two non-zero digits. All the zeros between two non-zero digits are significant. Okay. ये हमने लिखा 21, 0, 0. ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. पर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा तो ये जीरो इसके और इसके बीच में आया है. नाउ इट इज सिग्निफिकेंट. अगर जीरो के बाद राइट में भी कोई डिजिट आ गया और लेफ्ट में भी डिजिट आ गया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट. अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. So how many significant figures are? 5. ये एग्जांपल नोट करिए. फिर से, if the number is 0, 0, 1, 2, 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? This 0 has no meaning क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं है. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं? 1, 2, 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर से देखिए, 1, 0, 0, 1, 2, 3. अब कितने हो जाएंगे? 6 क्योंकि ये दोनों जीरो बीच में है. 6. यही हमने यहां भी बनाया था. 2, 3, 0, 0. कितने लेने हैं? 2. ये दोनों 2, 3, 0, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. जीरो के मतलब समझ में आ गए. शुरू में अगर सिर्फ जीरो है, इधर कुछ नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. लास्ट में जीरो है, इधर कुछ नहीं है, तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. लेकिन अगर इसके आसपास दोनों तरफ नंबर आ गया तो सिग्निफिकेंट हो गया. इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर डेसिमल भी आ गया तो भी सिग्निफिकेंट है. जैसे 200.1, तो ये तो इधर डिजिट आ गए, सो दीज आर इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसको लिख दूंगा 200.0, इवन देन इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अनरिलायबल फिगर हमारा ये है. ऑल दीज आर रिलायबल. सो डेसिमल shows that we have done the measurements, we have done the calculation up to first place of decimal. इसका मतलब ये पक्का है कि ये जीरो इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट अप्रॉक्सीमेट, दिस इज नॉट राउंडेड, सो दिस इज सिग्निफिकेंट. तो इसमें 200.0 इसमें लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ये एग्जांपल में नोट कर लीजिए. 200.0 सिग्निफिकेंट फिगर 3. सब एग्जांपल नोट करिए क्योंकि अभी जब टेस्ट में मैं पूछूंगा आना चाहिए. इधर का जीरो कैसा सिग्निफिकेंट फिगर देता है अलग अलग चीज में, उसका रीजन भी समझते जाइए कि क्यों हुआ. नहीं समझ में आता है पूछिए. ओके, ये हो गया. इसके बाद अगला रूल लिखिए. अब अगला हम लेते हैं डेसिमल्स के लिए. डेसिमल के जो नंबर होते हैं वो लेस देन 1 माने जाते हैं. लेस देन 1. तो रूल लिखिए. इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, the zero on the right side of decimal, zero on the right side of decimal, and to the left of non-zero digit are not significant.
This means if I write a number point less than 1, so 0 point. 0 लिखा हो तो भी less than 1, नहीं लिखा हो तो भी less than 0.00102. ओके, अब थोड़ा शब्द मिलाइए. Zeros to the right side of the decimal, to the left side of a digit. ये वाले दोनों जीरो की बात कर रहा हूं. आपके सेंटेंस में पढ़ के देखिए क्या लिखा है सेंटेंस में. If the number is less than 1, zeros on the right of decimal. Right of decimal ये सब जीरो है, लेकिन कौन से चाहिए? To the left of first non-zero digit. यहां से जाते 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 फर्स्ट नॉन-जीरो डिजिट कौन सा मिला? 1. तो इसके लेफ्ट में कितने जीरो हैं? 2. ये वाले नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है, these two are नॉन सिग्निफिकेंट. यहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे. अब इस जीरो को काउंट में लेना है कि नहीं लेना? आंसर है लेना है, क्योंकि ये दोनों के बीच है. ओके, सो 1 2 3. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. तो जितने भी जीरो लगे हो, अगर इसके इधर कुछ नहीं है तो ये वाला सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाएगा. दिस है सिग्निफिकेंट फिगर 1. अब अगला रूल देखिए. नेक्स्ट, अगर इसके इधर होल नंबर आ गया, जैसे 2.00007, अब हमारा नियम पहला वाला लग जाएगा. सभी जीरो 2 डिजिट के बीच में हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट हो गए. अब इसमें सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. सो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन इट. ओके, ये समझ में आ गया. अब एक बड़ा स्पेशल रूल है, उसको देखिए. 0.7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1. इस जीरो को तो नहीं लेना क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं. सो सिग्निफिकेंट फिगर 1. इफ आई राइट इट 0.70, अब ये जीरो हमको क्या देता है? सुनिए, ये जब मैं 7 लिखता हूं, अगर मेरी एक्चुअल रीडिंग थी 0.72, इसको मैंने राउंड किया सिर्फ एक डिजिट पे, ये राउंड किया तो 2 को ड्रॉप कर दिया. 2 को ड्रॉप करके मैंने क्या लिखा? 0.7. तो इसकी अगली डिजिट में क्या है हमको नहीं मालूम. हमने सिर्फ क्या देखा यहाँ पर? 0.7. यहाँ पर मैंने किसको राउंड किया आपको नहीं मालूम. यहाँ पे 0.7 के बाद क्या है? 0. अब आपको मालूम है कि 0.7 के बाद क्या है? 0. 1 2 3 4 नहीं. तो ये जीरो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं? इंफॉर्मेशन देता है. क्या इंफॉर्मेशन देता है? कि 7 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, क्या है? 0. सो दिस जीरो इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये सिग्निफिकेंट माना जाता है. तो नियम क्या बना? डेसिमल के बाद इसके इधर वाले जीरो, ये वाले, ये सब कैसे हैं? नॉन सिग्निफिकेंट. पर अगर इधर जीरो लग जाएगा, दिस विल बी सिग्निफिकेंट. तो इसमें लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2. सिग्निफिकेंट फिगर 2. मतलब समझ में आ रहा है कि 0.7 और 0.70 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का अंतर है. 0.7 में 1 और 0.70 में 2, बिकॉज दिस जीरो शोज दैट देयर इज नो अदर डिजिट देन 0. ठीक है, ओके. इसी तरह से अगर मैं नंबर लिखूंगा 0.700, अब 3. गुड. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के थोड़े से रूल हो गए. अब आप लोग को काफी कुछ इसमें समझ आ जाएगा और अभी एक्सरसाइज करके देखेंगे और समझ आएगा. एक और तरीका है, हमको जो भी लंबा चौड़ा नंबर दिया है, भले डेसिमल में है भले वैसे ही लंबा नंबर है, उसको आप यूनिटरी में चेंज कर सकते हैं, राइटिंग विद दी 10 to the power समथिंग. जैसे
एक हमारे पास नंबर है 107234 इसको मैं क्या करता हूं 1 2 3 4 5 6 डेसिमल लगाया और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं 10 to the power 6 ये अब 10 to the power 6 लिखा हमने अब यहां पर इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिस इज 1 2 3 4 5 6 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं 6 फिर से देखिए इसी चीज को 700 इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10 to the power 6 कितनी डिजिट है 1 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 0.00003 इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 माइनस 5 ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं 1 तो जब हम 10 की पावर को अलग कर देते हैं तो बाकी जो बचता है उसको काउंट करना है दैट गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर ये एक और तरीका है तो आप लोग क्या करेंगे इसमें 1.17 इंटू 10 to the power 6 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 इसको नोट कर लीजिए सैंपल सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं 3 क्यों हम सिर्फ इसको देखेंगे इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमको क्या देता है ये लास्ट वाले 0000 देता है जिसको हम वैसे काउंट नहीं करते सो दिस इज 1.17 दिस गिव्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करने हैं अच्छा अब उसके बाद एक और चीज लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन इसके बाद फिर से सिग्निफिकेंट फिगर पर आएंगे सो वी टेक द टू वर्ड्स accuracy and precision अच्छा एक्यूरेट और इसमें क्या अंतर है देखिए एक्यूरेसी गिव्स अस द मेजरमेंट व्हिच इज वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू व्हिच इज वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू जैसे g की वैल्यू कोरबा में सपोज 9.62 है हमने एक्सपेरिमेंट किए और हमारी वैल्यू आई 10.5 Is it accurate? No, because it is far away from the true value. अगर हमारी वैल्यू आती है 9.7, that is very close. So I will say this value is more accurate than this value. ये आप रोज शब्द यूज करते हैं, so you understand. What is meant by accurate? Close to the true value. लिखिए, accuracy indicates how close is our measurement, to the true value. How close is our measurement to the true value? That is accuracy. Next लिखिए precision. Precision is measured by least count of the measuring instrument, and it is indicated by
number of significant figures. It is indicated by number of significant figures in the value. ये है प्रेसिजन. ओके, दोनों को अलग अलग समझना है आपको, फिर हम दोनों को आपस में रिलेट करेंगे. यहां से बॉम्बे का डिस्टेंस कितना है? आई से 2000. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. बाकी तो ऑर्डर बताता है कि थाउजेंड्स में बताया गया है. सिग्निफिकेंट फिगर 1. ओके, किसी ने मेरे को बोला कि भाई इसको थोड़ा सा और करेक्ट बताओ, एकदम 2000 है क्या? मैंने कहा नहीं, 2000 नहीं है, 1900 समथिंग. तो अब मैंने उसको फिगर दिया 1900. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2. अब ये बताइए कौन सी रीडिंग ज्यादा अच्छी है, 2000 की 1900? ज्यादा एक्यूरेट कौन सी लगती है? 1900. ठीक है. अच्छा, उसने बोला थोड़ा सा और करेक्ट बताओ. मैंने बोला 1940 के आसपास. ठीक है, 1940. कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है? 1940 ज्यादा प्रिसाइज है. ये समझ में आ रहा है आपको? 2000 एक रफ फिगर था, 1900 उससे ज्यादा करेक्ट है. उससे ज्यादा करेक्ट क्या है? 1940. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3. तो ये 3 सिग्निफिकेंट वाला ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ज्यादा प्रिसाइज. अब बोले कि नहीं, तुम्हारा घर कितना दूर है? इस घर से, कोरबा वाले घर से बॉम्बे वाला घर कितना दूर है? हम बोले अगर एकदम हम कार में जाएंगे, किलोमीटर नापेंगे, दिस विल कम टू 1943 किलोमीटर. ये कैसा हो गया? और ज्यादा प्रिसाइज. तो मैं इसमें क्या चेंज करते जा रहा हूं? प्रेसिजन. क्या चेंज हो रहा है? प्रेसिजन. इससे ये ज्यादा प्रिसाइज है, इससे ये ज्यादा प्रिसाइज है, इससे ये और भी प्रिसाइज. ठीक है. जैसे आपने कहा कि टीवी कितने का आता है, कलर टीवी जो हम मार्केट में देख के आए, हमने कहा कि 10,000 रुपए ले आना, मिल जाएगा. आप बोले नहीं, उसको सही सही बताओ, पूरा 10 लाना पड़ेगा. तो दुकानदार ने कहा ठीक है, पूरा 10 मत लाना, 9,700 ले आना, काम हो जाएगा. तो 9,700 ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग हो गई. उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2. हमने बोला नहीं, मैं पूरा चेक लिख के दूंगा, कितने का दूं? तो बोले ठीक है, 9,750 का दे. तो ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गया. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 9,753. तो आप देखते हैं जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाते, प्रिसाइजनेस बढ़ते जाती है. तो प्रिसाइजनेस किस पर डिपेंड करती है? सिग्निफिकेंट फिगर. ये उसका एक मेजरमेंट हो गया कि प्रिसाइजनेस हम किससे नापेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हम यूज कर रहे हैं. हमने एक लाइन की लेंथ नापी और लाइन की लेंथ हमने लिखी 1 मीटर. दूसरे ने नापी, उसने कहा 1.2 मीटर. तीसरे ने नापी, उसने कहा 1.25 मीटर. चौथे ने नापी 1.247 मीटर. कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है? सबको समझ में आ रहा है? 1.247 इज मोर प्रिसाइज. और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर गिनिए, 1, 2, 3 एंड 4. तो हमने दोनों को आपस में रिलेट कर लिया. प्रिसाइजनेस कब बढ़ेगी? जब सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे. यहाँ पर जो हम जिस स्केल से हम नाप रहे हैं, उस स्केल में बड़ी स्केल है. 1 मीटर के बाद 2 मीटर का निशान है, बीच में 0.1, 0.2 है ही नहीं. इसलिए हमको क्या नापना पड़ा? 1 मीटर. इसमें 0.1, 0.2 का निशान है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मीटर. तो उससे हमने क्या नापा? 0.2. लेकिन इसका लीस्ट काउंट 1-1 सेंटीमीटर पर निशान है. 1 मीटर से 2 मीटर के बीच 100 निशान है. और अगर ये जो 100 काउंट है, उसमें से हमने कितने काउंट कर लिए? 25. तो 1.25. उसका लीस्ट काउंट कितना है उस स्केल का? 1 मीटर में 100 निशान, 1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट छोटा हो गया. इसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 मीटर. इसका 0.1 मीटर, इसका 0.01 मीटर और इसका 1 मिलीमीटर. दैट इज 0.001 मिलीमीटर तक ये नापता है. तो हमने नापा 1 के बाद 247 मिलीमीटर.
वहां तक हमारी लाइन बनी हुई है। तो लेंथ हमने क्या लिखी 1.247, पर अगर वो मिलीमीटर का निशान नहीं होता, अगर वो होता ही नहीं, तो क्या हम 247 गिन सकते थे? नहीं गिन सकते थे। इसका मतलब हमको लीस्ट काउंट चाहिए। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो उतना अच्छे से नापे। अगर आपके घर की घड़ी में, दीवार की घड़ी में सेकंड की सुई नहीं है, सिर्फ घंटे और मिनट की है, तो आप सेकंड नहीं बता सकते। आपको टाइम क्या बताना पड़ेगा? 8:19। लेकिन कितने सेकंड आप नहीं बता सकते। दूसरे ने टाइम बताया 8:19 कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है? 8:19 ज्यादा प्रिसाइज है। क्यों बता पाया वो? क्योंकि उसकी घड़ी में सेकंड की सुई है, क्योंकि उस घड़ी का लीस्ट काउंट कम है, क्योंकि वो घड़ी एक एक सेकंड नाप के देती है और हमारी पुरानी घड़ी एक एक मिनट नाप के देती है। तो एक सेकंड ज्यादा छोटा होता है, तो इसलिए उसकी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होती है। तो रिजल्ट क्या निकला? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा हमको ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा, जिसका लीस्ट काउंट बड़ा होता जाएगा वो प्रिसाइज रीडिंग, उसका प्रिसीजन कम होता जाएगा। दिस इज प्रिसीजन। ये बात समझ में आ गई? सो वन इज एक्यूरेसी, वन इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू। अब एक हमने घड़ी ली और उस घड़ी में सेकंड का कांटा है, एक और कांटा है, वो 1/10 सेकंड को भी नापता है। स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, स्टॉप वॉच हम लोग यूज करते हैं, वो कितना नापता है? 0.1 सेकंड तक। वो घड़ी हमने अपने हाथ में बांधी और उससे पूछा कितना टाइम बजा है, उसने बोला कि भाई 12 बजा है। अभी कितना बजा है? आप अपनी घड़ी में देखेंगे अभी 12 नहीं बजा है। ओके, वो आदमी क्या बोलता है कि अभी 12:03, 12:03 और 15.3 सेकंड हुए। ये उसने बताया 12:03, 15.3 सेकंड। तो हम बड़े इंप्रेस हुए, ये बड़ी प्रिसाइज घड़ी है, पर हमारे किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि अभी टाइम क्या है? 11। अगर 11 बजे वो हमको 12:03 और 15.3 सेकंड बताती है, तो ये प्रिसाइज तो है, पर क्या ये एक्यूरेट है? नहीं। तो इस घड़ी का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या किया? उसने कहा कि भैया तुमको एक्यूरेट घड़ी चाहिए, ये लो घड़ी, इसमें सिर्फ आवर का कांटा है, मिनट का भी नहीं है, सेकंड का भी नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक चलेगी। 9 बजे ठीक 9 बजाएगी, 10 बजे 10 बजाएगी, 9:30 में बीचों बीच आएगी और ये घड़ी चल रही। अब उस घड़ी से हम क्या नापते हैं? 9, 9:15 बजा तो 9, ठीक है, 8:45 बजा तो भी 9, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक आवर का कांटा है। तो इस घड़ी, वो घड़ी एक्यूरेट है, लेकिन क्या नहीं है? प्रिसाइज नहीं है, वो भी हमारे काम की नहीं। तो हमको घड़ी कैसी चाहिए? जो एक्यूरेट हो और उसके साथ प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी के लिए एक कंपलसरी कंडीशन क्या है? कि उसको प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज होने के लिए ये घड़ी एकदम प्रिसाइज है, पर एक्यूरेट नहीं है। तो जो चीज प्रिसाइज होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, लेकिन अगर कोई चीज एक्यूरेट है तो जरूरी है कि वो क्या हो जाए? प्रिसाइज। ठीक है? तो ये एक बड़ा फेमस सेंटेंस बनता है, इसको नोट करिए। It is necessary that accuracy has precision. Though it is possible that a precise observation may not be accurate. ठीक है? ओके, अब इसमें एक जोक सुनिए।
एक घड़ी लेने हम गए, दुकानदार ने 2 घड़ी दिखाई। एक घड़ी उसने बताया कि साहब ये 1 सेकंड का 10वें हिस्से तक टाइम बताती है, ये घड़ी ले जाइए। लेकिन उस घड़ी को हमने देखा वो ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी या फॉरवर्ड थी, और रोज 1-1 सेकंड और लेट होते जाती थी। तो आपको वो कभी भी एक्यूरेट टाइम देगी क्या? एक्यूरेट टाइम नहीं देगी। क्यों? 1 घंटा हमेशा लेट चलेगी, उसकी एक्यूरेसी क्या हो गई? 0। लेकिन उसका प्रिसीजन कैसा है? बहुत अच्छा है, इतनी प्रिसाइज वो चलती है। दूसरी घड़ी उसने दिखाई, बोले कि साहब ये दिन में 2 बार कम से कम आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देगी। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। सुबह 7 बजे उठिए, टीवी बोलेगा 7 o'clock, घड़ी में देखिए 7 o'clock। शाम को जब टीवी बोलता है 7 o'clock, घड़ी में देखिए 7 o'clock। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो घड़ी बंद है, वो चली नहीं रही है, उसमें परमानेंट कितना बजा हुआ है? 7 o'clock। तो परमानेंट 7 o'clock बजा है, दिन में कितनी बार वो करेक्ट टाइम दिखाती है? 2 बार दिखाती है। और ये जो आपकी इतनी प्रिसाइज घड़ी है, ये दिन में कितनी बार करेक्ट टाइम दिखाती है? 1 बार भी नहीं दिखाती, क्योंकि ये तो हमेशा 2 घंटा आगे रहती है। तो आप कौन सी घड़ी लोगे? ओके, एनीवे, तो इसका आंसर है, इसका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। लेकिन आप कौन सी घड़ी लेंगे? तो इसका आंसर है हम ये प्रिसाइज वाली घड़ी लेंगे और इसका टाइम भी ला लेंगे टीवी से। उसके बाद क्या होगा? टाइम एक्यूरेट भी हो गया और प्रिसाइज, ये हमको चाहिए। एक्यूरेसी भी चाहिए और प्रिसीजन भी चाहिए। ओके, तो ये आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों समझ में आ गए। एक्यूरेसी में एक्यूरेसी भी चाहिए, ट्रू वैल्यू, और साथ में प्रिसीजन भी चाहिए। प्रिसीजन में खाली प्रिसीजन, उसमें एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, प्रिसीजन को हम लोग किससे नापते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा प्रिसाइज। इसलिए मैं बीच में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का टॉपिक लेके आया। वापस सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगली चीज हमको करनी है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आप लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं और आपको मालूम है राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ओके, हमने आपको बोला कि 22/7, इसकी थोड़ा वैल्यू निकाल दीजिए। तो आपने इसको करना शुरू किया 3.14, और इसके बाद ये कितनी डिजिट्स हैं? दिस इज ए कंटिन्यूअस नंबर और ये डिजिट्स खत्म नहीं होती, इंफिनिटी तक चली जाती है। तो क्या हम उतनी वैल्यू लिखेंगे तो एक्यूरेट होगी? नो, हमको जितनी जरूरत है उतनी वैल्यूज हम लेंगे। तो ये जितनी जरूरत है, अगर उतनी वैल्यूज लेंगे तो बाकी वैल्यूज को क्या करेंगे? जैसे हमने इसको बोला कि 22/7 की वैल्यू मुझे बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितने फिगर तक? 3। तो यहां से काउंट किया 1, 2, 3। इसके बाद के फिगर हमको नहीं चाहिए। तो जो फिगर हमको नहीं चाहिए उसको हम क्या करते हैं? आंसर है उसको हम ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉप। तो ये वाले सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे? ड्रॉप। अच्छा, ये वाला जो डिजिट है इसको बोलते हैं द डिजिट प्रेसिडेड बाय द डिजिट विच इज ड्रॉप। प्रेसिडेड बाय, ये इसके लिए इंग्लिश यूज की गई। ओके, अब आगे देखिए, अगर हमको इसको ये जो ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करके इसको हम छोटा बना लेते हैं 3.1। दिस प्रोसेस कि इसको हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, इन सब को ड्रॉप किया, ड्रॉप करके इसको छोटा बनाया। ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राउंडिंग। यानी हमने इसको ये कर दिया, राउंडिंग कर दी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर पे? 3। अब हमारे पास एक नंबर है 5.078234। हमने कहा इसको राउंड कर दो 4 डिजिट, 4 डिजिट तक राउंड करना है। 1, 2, 3, 4, ये राउंड कर। ड्रॉप किसको करना? 2, 3, 4 को ड्रॉप करना। ड्रॉप करते समय हम पूरी सीरीज को नहीं देखेंगे, सिर्फ पहली डिजिट को देखेंगे और उसके रूट को समझ लेंगे। तो पहली डिजिट कौन है? 2। बस इसको
इसको देख के रूल डिसाइड करना है और आगे देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप अगर मैं पूछूंगा विच इज द डिजिट टू बी ड्रॉप, आंसर 2 इज टू बी ड्रॉप। अच्छा, अब आपको मालूम है इफ द डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 देन इट इज ड्रॉप विदाउट एनी चेंज इन द प्रीसीडिंग फिगर। तो ये अगर वैल्यू 5.078 और इसको हमने ड्रॉप कर दिया, इस पे कोई चेंज नहीं आया, ये अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। दिस इज अवर रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 then drop it without any change in the preceding digit. Okay, if it is more than 5, 5.07864, round for the 4 digits, 1 2 3 4, round, which is to be dropped 6 is more than 5, so what we will write it, 5.079. okay, now what will happen if this digit is neither less than 5 nor more than 5, it is exactly 5. If it is exactly 5, then it is 5.0785000, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5.0785. This and this both are same condition as far as drop is concerned. So इसको राउंड करना है 4 डिजिट। तो इसके लिए हमने एक नियम बनाया है, 5 के नीचे की जो डिजिट होती है 4 3 2 1, ये 5 से कम। 5 के ऊपर कौन सी होती है 6 7 8 9, ये ऊपर वाली होगी तो इसको एक इंक्रीज करना है, नीचे वाली होगी तो एक डिक्रीज करना है, मींस उतना ही छोड़ना है, इसको ड्रॉप कर देना। पर ये बीचों बीच है, तो बीचों बीच है तो दोनों में झगड़ा हुआ कि मुझे बढ़ना है कि मुझे नहीं बढ़ना। एक बोलता है ड्रॉप कर दो और एक बोलता है बढ़ा दो। तो इसका फैसला मैथमेटिशियंस ने कैसा किया, उन्होंने ऐसा किया कि भाई देखिए हमारे पास 1 to 10 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट में 5 ऑड होते हैं और 5 इवन होते हैं। अगर यहाँ पर ऑड डिजिट आता है तो बढ़ाने वाला नियम लगा लो, और अगर इवन डिजिट आता है तो इसको ड्रॉप करने वाला नियम। 5 के लिए बढ़ाने वाला और 5 डिजिट के लिए ड्रॉप करने वाला। किसके लिए बढ़ाने वाला किया, ऑड नंबर्स के। ऑड नंबर्स होगा तो बढ़ाना है और इवन नंबर होगा तो नहीं बढ़ाना है। अब देखिए 0.0785, 8 इज व्हाट, इवन, तो इसको राउंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.078, क्योंकि ये इवन है। अगर इसकी जगह ये 5.0775 होता, राउंड करना है तो इसको ड्रॉप करना है, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब ये क्या हो जाएगा 5.078। ये मेथड समझ आया, बस, और कोई स्पेशल नहीं। बाकी दोनों को आपने पहले ही पढ़े हुए थे। ये वाला एक नई चीज आ गई, इसको नोट कर लीजिए कि अगर कभी एग्जैक्ट ऐसा होगा तो फॉर ऑड नंबर्स, इसको रूल को नोट करिए, टेक्स्ट में लिखिए, if digit to be dropped, if digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, 5 followed by zeros, then preceding digit will increase by 1. Preceding digit will increase by 1 if it is odd. Preceding digit will increase by 1 if it is odd. Full stop. But there will be no change. But there will be no change in the preceding digit
if it is even, if it is even. ओके, ये राउंडिंग ऑफ हो गया, करेक्ट। अब एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये चारों चीजें हो गई। अब हम एक्चुअल ऑपरेशन पे आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्चुअल हमको ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हमने एरर का प्रोपेगेशन किया था, एरर से ऑपरेशन किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा। तो इसके बाद लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपेगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रोपेगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। Propagation of significant figures in mathematical operations. इसको हम दो ग्रुप में बांटेंगे, जैसा उसने किया था, प्लस माइनस के लिए एक रूल और प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए एक रूल। पहला लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। दोनों में हमने क्या करना है, जिस नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। Significant figures, significant figures after decimal। हमने उसको ऑपरेट किया, एक आंसर निकाला, फिर उस आंसर को हम राउंड करेंगे। राउंड करते समय हम क्या देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल कितने रखने हैं, किसमें, इन रिजल्ट। In result, significant figure after decimal will be equal to minimum significant figures। नोट कर लीजिए इसको। In any quantity that is added। ये सबका आता है। अब जब हम इसका यहाँ तक पहुंच गए सब, करिए ओके। अब इधर ध्यान दीजिए, जब हमने इसको ऐड किया तो डेसिमल के बाद कितने फिगर आए, 3। क्या आपको मालूम है कि यहाँ डेसिमल के बाद दूसरा फिगर क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको राउंड करके छिपा दिया है। जब हमको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर दूसरा फिगर क्या है, तो हमारा ये एडिशन करेक्ट है कि नहीं है? गलत है, क्योंकि हमको ये फिगर मालूम ही नहीं।
इसी तरह से यहाँ पर क्या फिगर है और यहाँ क्या फिगर है, ये दोनों एब्सेंट है। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो ये तीनों का टोटल 3, क्या ये करेक्ट है? नहीं है। इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। सिर्फ किसको मानेंगे? जिसमें सब के सब प्रेजेंट है। किसमें सब प्रेजेंट है? कितने फिगर में? 1। डेसिमल के बाद कितना? 1। आपने क्या नियम लिखा? आपने ये नियम लिखा कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी क्वांटिटी दैट इज एडेड। इसको ऐड किया है। तीनों में डेसिमल के बाद ढूंढिए। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 1। इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 3, सबसे कम कितने हैं? 1। इसलिए हमारे आंसर में हम भी कितना रखेंगे? 1, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। रीजन आपको मैंने पहले बताया, जब हमको मालूम ही नहीं है कि यहाँ सेकंड क्या है तो हम आंसर के बारे में श्योर नहीं हो सकते, इसलिए हम उसको गलत आंसर को नहीं लिखेंगे। यहाँ तक हमको सब का मालूम है, इसलिए आंसर हम कितने का देंगे? सिर्फ 1 डिजिट तक का आंसर देंगे। लेकिन जब आप 1 डिजिट का आंसर देते हैं 9.853, 1 डिजिट यानी डेसिमल के बाद हमको 1 लेना है, तो आंसर कितना लिखोगे? क्यों? जब आप 9.8 लिखोगे तो ड्रॉप किसको कर रहे हो? 53 को ड्रॉप कर रहे हो। 53 को ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते आप, रूल लगाओ। 53 को अगर ये ड्रॉप करना है आपने, 5 से भी ज्यादा है, ये 53 है, तो इसको ड्रॉप करोगे तो इसका क्या होगा? दिस विल बिकम 9। यहां पर आप इवन ऑड का नियम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये 5000 नहीं है, ये कितना है? 53। वो नियम किसके लिए था? 5000 या 5 के बाद कुछ नहीं होता तो। लेकिन ये कैसा हो गया? वो 50 था, 50, ये तो 53 है। 53 100 की तरफ झुक गया, उस तरफ वजन ज्यादा हो गया, इसलिए इसको हम 8 को 9 बना देंगे एंड आवर आंसर विल बी 9.9। तो जब आप डिजिट फिक्स करते हैं तो राउंडिंग का ध्यान रखिए, ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, ठीक है? जो रूल है उसको लगाना। ये एडिशन का समझ में आया, यही रूल हमने सब्ट्रैक्शन में भी करना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो इसका एक क्वेश्चन बनाइए। Add the 3 measurements. Add 3 measurements. 2.1 meter, 1.78 meter, and 2.046 meter. ओके, वैल्यू बताइए, टोटल एडअप करके वैल्यू निकालिए। पहली चीज, कितने डिजिट रखने डेसिमल के बाद? क्वेश्चन में देखिए, कम से कम कितने हैं? 1। बस, इसलिए आंसर में भी हम कितने रखेंगे? 1। आंसर के बाद 1, ये नाम। ड्रॉप किसको करना है? 2 को, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, 2 एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5.9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 5.9 मीटर। तरीका समझ आ गया? ओके, इसमें आप बिल्कुल डरिए मत, संकोच मत करिए, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ऐड
8 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर according to significant figure rules. According to significant figure rules. ओके, दोनों को ऐड करिए। मीटर है और 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वाले को मीटर बनाइए। कितना बनेगा? 0. करेक्ट। तो पहले को आपने लिखा 8 मीटर, दूसरे को कितना लिखोगे? 0.3 मीटर। इज इट ओके? राइट, ऐड कर दो 8.3। सिंपल है, इधर देखिए 8.3 मीटर आया। अब हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल लगाने हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने फिगर्स हैं? एक भी नहीं है, 0। इसमें डेसिमल के बाद 1, तो मिनिमम कितने हैं? 0। इसलिए हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने फिगर लेंगे? 0। तो डेसिमल के बाद हमको फिगर नहीं चाहिए, इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने का रूल क्या बोलता है? इट इज लेस देन 5, ड्रॉप इट एंड आंसर विल बी 8। So 8 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर कितना आएगा? 8 मीटर। ठीक है, इसमें अब आप नाराज नहीं हो सकते, नियम है सिग्निफिकेंट फिगर में, यही नियम। और ये आपके इजी बनाने के लिए किया गया है, राउंडिंग। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, 8 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर को ऐड करिए, अब कितना होगा? यस, 8.6। अब जब हम 8 लिखेंगे तो 8 ही, लेकिन जब हम उसको ड्रॉप करेंगे तो 6 क्या बना देगा? 8 को 9 बना देगा एंड द आंसर विल बी 9 मीटर। ओके, तो ये हमारा इस तरह से प्लस और माइनस में ये रूल लगेगा। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काम करता है? ये वाला हमने किया, आंसर कितना आएगा? कैलकुलेटर लाए, आप करिए। 21.06 डिवाइडेड बाय 1.2, हाँ 70.55, पूरा बोलो। 70.55, और उसके आगे बस क्यों? पूरा कट गया? अच्छा, उसके बाद 0 0 आ रहा है। ओके, इधर देखिए, ये आपका आंसर आया। अब हमको आंसर कैसे लिखना है उसको समझिए। इसमें हम डेसिमल के बाद वाले पॉइंट नहीं देखेंगे। इसमें नियम है, दोनों क्वांटिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है उसमें देखिए मिनिमम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, टोटल डेसिमल वगैरह इधर इधर राइट लेफ्ट सब मिला के इसमें कितने हैं? बोलिए 4। इसमें कितने हैं? 2। तो मिनिमम कौन सा हुआ? 4 की 2 मिनिमम हुए।
तो आंसर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। आंसर कितने फिगर में देंगे? 2। ये कौन से सिग्निफिकेंट फिगर है? टोटल, खाली डेसिमल के बाद वाले नहीं। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करिए। इधर से गिनना शुरू करना है 1 2, यहाँ राउंड करना है। कितना हो जाएगा? 80। दिस इज अवर आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले में हम डेसिमल वाला काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो क्वांटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उसको देखेंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा। अगर ये 1.21 होता तो ये हो सकता है ऐसा हमारा आंसर आता। फिर हम क्या करते? 1 2 3, तो आंसर कितने में देते? ये। तब हमारा आंसर क्या आता? 17.5, क्योंकि इसमें टोटल कितना है? 3। तो ये थोड़ा सा अंतर है। फिर से याद दिलाता हूं, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ किसको देखना? डेसिमल के बाद वाले को, ठीक है? और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब किसको देखना? टोटल। जो मिनिमम टोटल होगा वही मेंटेन करना है हमको आंसर। ओके, अब इसका लिखिए एक्सरसाइज। ओके, पहले इसको टेक्स्ट में लिख लीजिए रूल को। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, the final result should retain, as many significant figures as are there with the number having minimum significant figures. ओके, ये लिखा है, इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी रूल को लिखने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमेशा उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है। इसलिए शब्दों के पीछे मत भागिए, उसके मीनिंग को समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ओके, लिखिए x is equal to 3.8, y is equal to 0.125, x is equal to 3.8, y is equal to 0.125. Then what is the value of xy? एक्स वाई निकाला आपने। ओके, मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0.475। आंसर क्या लिखेंगे? यस, इसको हमने चेक किया, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2, तो इसलिए हमको आंसर भी कितने में देना? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 0.48। अब ये देखिए 5 है और ये ऑड नंबर है, इसलिए एक इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल बी 8। ठीक है, तो 2 नंबर चाहिए बोल के 5 को ड्रॉप नहीं करना है, ड्रॉप का रूल लगाना है, एंड द रूल सेज ये 7 8 हो जाएगा। तो आवर आंसर इज 0.48। ओके, उसके बाद लिखिए मास ऑफ ए बॉडी इज 4.237 gram and volume is 2.51 centimeter cube. Volume 2.51
सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट डेंसिटी, कैलकुलेट डेंसिटी। तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने किया 4.237 टू बी डिवाइडेड बाय 2.51 और इसका मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। दिस विल बी 1.6884780886। ये 10 डिजिट कैलकुलेटर से हमने इस तरह से निकाला। Now, how much will you write? How much will you write the density? कितने डिजिट तक लेंगे? 3। तो आंसर कितना आएगा? 1.69। करेक्ट। 8 को ड्रॉप करना है, नियम याद रखिए, 1.69। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में हमने करके देख लिया। So this is all about significant figures and errors। तो ये हम लोग का आज का ये टॉपिक खत्म।